यहाँ पे हमें दिया गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। वो यहाँ पे 20 डेज तक काम करते हैं एक साथ, उसके बाद जो बी है वो छोड़ के चला जाता है। तो जो बचा हुआ वर्क है उसको अकेले ए को करने में 20 डेज एक्स्ट्रा लगते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि ए को अकेले करने में उस पूरे काम को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से राइट कर लिया है, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन, कि जो ए और बी है मिलकर उस काम को कर सकते हैं 30 डेज में। ठीक है, तो मैं इसका यहाँ पे वन डे वर्क निकाल लेता हूँ ए और बी का। तो ए एंड बी वन डे वर्क, ठीक है ना, वन डे वर्क। तो ए और बी का जो वन डे वर्क है वो कितना है, यहाँ पे एक दिन का काम, वो आ जाएगा इसका रिवर्स। ठीक है ना, 1/30। अब ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन करते हैं, ये करते हैं 20 डेज। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ ए और बी का 20 डेज का वर्क। किसका, 20 डेज का वर्क। तो एक दिन का तो 1/30 है, तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा कितना, 2/3। तो ये 2/3 कर लेते हैं उस काम का, मतलब 3 में से वो 2 काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना वर्क तो हो चुका है। अभी यहाँ पे निकालते हैं कि रिमेनिंग वर्क है वो कितना बचा है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ रिमेनिंग वर्क। ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग वर्क जो करना है वो ए को करना है अकेले को। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो होल वर्क के लिए हम मानते हैं पूरा 1, तो 1 - 2/3, तो 1 में से माइनस कर देंगे जितना हो गया ये। तो ये 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2। इसको हम जब एलसीएम के थ्रू करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/3। ठीक है, तो जो बचा हुआ काम है वो है 1/3, मतलब इसमें से 2/3 तो हो चुका है, एक पार्ट बचा है, 2 पार्ट हो चुके हैं इसके, एक पार्ट बचा है अभी। ठीक है, तो जो ये 1/3 वर्क है ना, 1/3 वर्क डन बाई ए, 1/3 वर्क डन बाई ए, उसको ए को करने में कितना टाइम लगता है, 20 डेज लगते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो 1/3 वर्क है। ठीक है ना, ये बचा हुआ काम है, इसको करने में 20 डेज का टाइम लगता है। तो होल वर्क को पूरा करने में ए को कितना टाइम लगेगा अकेले को, यही फाइंड आउट करना था हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे होल वर्क डन बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और इसका हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, 3/1, तो ये हो जाएगा 60 डेज। तो उस पूरे काम को करने में ना ए को अकेले 60 डेज का टाइम लगेगा।